नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है धोखा। राघव को देखकर मेघा का मन अंदर से दरक गया। हालांकि राघव उसका पति था। जब से मेघा को लगा कि राघव उसके प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तब से वह ठीक से बात नहीं करती। हर रात को भारी थकान की शिकायत करना राघव के लिए रोज की बात थी। इसीलिए मेघा को कुछ शक होने लगा, दाल में जरूर कुछ काला है। जब वह पहली बार इस घर में आई थी, राघव उसे बहुत प्यार करता था। वह बार बार उन यादों में डूबती तैरती। और जब वह पगफेरों के लिए पिता के घर गई तो राघव ने कहा था, मेघा कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। इस पर मेघा ने कहा था, थोड़े समय की बात है, माह 2 माह गुजरने में कितना टाइम लगता है भला। 2 महीने बाद जब मेघा इस घर में दूसरी बार आई थी तो उसके प्रति राघव ने कोई खास दिलचस्पी व रुचि नहीं दिखाई। न आने की खुशी का इजहार किया और न ही बिछड़ने के गम की परछाइयां ही थी। दाम्पत्य जीवन सुखमय और खुशहाल व समृद्ध तभी होता है जब तन व मन दोनों खुश हो। आज उसे 1 महीना आए हुए हो गया है, परंतु एक दिन भी पति का सुख नसीब नहीं हुआ। क्या सोच रही हो मेघा? राघव ने टोका। कुछ नहीं, वह गंभीरता से बोली। उसकी बातों में कोई भी प्यार नहीं था। उदास हो? राघव थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझता हूँ मेघा, तुमको वह सुख नहीं मिल रहा है जो हर पत्नी की अपने पति से अपेक्षा रहती है। राघव का इतना कहते ही मेघा को जैसे छेड़ने का अवसर ही मिल गया। वह बोली, एक पर टिके रहते तब ना। मेघा तुम होश में तो हो? अब की बार मेघा के सब्र का बांध टूट गया। तुम मर्द जात एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। राघव हक्का बक्का उसका चेहरा देखने लगा। काफी क्षण के पश्चात बोला, तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? यही सच है। मेघा का तेवर उत्तेजित होकर तीखेपन में बदल गया। आधी रात गुजरने के बाद घर आते हो? कहाँ रहते हो इतनी रात तक? कौन सौत है वो? इतने में राघव का हाथ हवा में लहराया और झटके से तड़ाक के साथ उसकी गाल पर पड़कर वापस लौट आया। मेघा थप्पड़ लगते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ना समझ कहीं की। राघव गुस्से से बोला, बस सिर्फ अपना ही देखती हो, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है इसका तनिक भी एहसास नहीं है तुमको। तुम ये पूछती आखिर तुम परेशान क्यों हो, क्या कारण है? तो मैं समानता की भीतर से जितना दुखी मैं हूँ उतना तुम भी हो। मेघा तब तक उठकर खड़ी हो गई थी। आंखों से आंसुओं का दौर अपने चरम पर था। चेहरे पर पश्चाताप की परछाइयां खिंच गई थी। अभी उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि राघव फिर शुरू हो गया। हृदय के अंतकरण की गहराइयों में जो बात खलबली मचा रही थी जुबान पर आ ही गई। इतना कह वह वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि फर्श पर खून का धब्बा देखकर सहम गया। उसने नजरें उठाकर मेघा को देखा। सर फटा देखकर सारी बातें भूलकर उसने उसके जख्मों पर हाथ रख दिया। उसने अलमारी से कॉटन निकालकर मेघा का जख्म साफ किया और मरहम लाने के लिए दूसरे कमरे की ओर दौड़ा। मरहम लेकर आते ही उसने जख्म पर से कॉटन हटाकर मरहम लगा दी। मेघा खामोश दृष्टि से उसके चेहरे को निरंतर पढ़ती रही। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ रंगरलियां मना सकता है? जख्मों को सहला रहे हाथों में कितना प्यार, अपनत्व व स्नेह भरा था। जब राघव ने मरहम लगाकर हाथ हटाया तो मेघा ने उसके हाथों को पकड़कर चूम लिया। आंखों में ढेर सारे पश्चाताप का जो भाव छिपा था वह धीरे धीरे अश्कों के रूप में ढलकर आंखों की राह धोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। तन का मिलन तभी संभव होता है जब मन तनाव रहित हो। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ, खाने पीने तक की सुध नहीं। मेघा ने ढांढस बंधवाया। मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए। भागते फिरते रहने से यदि समाधान हो जाता है तो हर कोई यही रास्ता अख्तियार करता। राघव अपलक उसे देखता रहा। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी देर पहले इस कमरे का वातावरण इतना तनावग्रस्त था। राघव बोला, भारी मुसीबत सामने आ पड़ी है। दफ्तर से लौटते वक्त मेरे हाथों से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। काफी चोट आई उन्हें। पुलिस कंप्लेंट भी हो गई थी मेरे खिलाफ। इलाज के नाम पर तकरीबन 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं पुलिस वाले। नहीं तो जेल हो सकती है। मेरे पास अब रुपये नहीं हैं। बैंक में जमा रुपये माँ की बीमारी में खत्म हो गया। कहाँ से लाऊं इतने रुपये? मैं बाबूजी से रुपये ले लूं, सहूलियत के अनुसार बाद में लौटा देंगे। नहीं मेघा, ये ठीक नहीं है, राघव ने चेताया। कैसे कहोगी उनसे? वह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मेघा ने कहा। मेरे सिवा कौन है उनका? सारी संपत्ति तो हमारी ही है ना। अच्छा, कल जाती हूँ बाबूजी के पास। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, राघव बोला। अब मन कुछ हल्का हो गया। रात काफी बीत चुकी है, चलो 2-4 कोर खा लेते हैं।
वैसे मेरी तो तनिक भी खाने की इच्छा नहीं थी, परंतु तुम्हारी बातों से मुझे काफ़ी हिम्मत बनी है। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। धत! इतना कह मेघा मुस्कुराती हुई दुगने उत्साह से रसोई में समा गई। खाना खाकर सोते वक्त तक रात्रि के 1 बज गए थे। आज 1 महीने बाद राघव व मेघा भरपूर नींद सोए और उनके सीने में जो धुआं रहित आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, उसकी तपिश आज शांत हो गई थी और वह दोनों एक दूसरे के बाहों में समाये चैन की नींद सो रहे थे। सुबह होते ही राघव का बदन बुखार से दहक रहा था। मेघा ने राघव के माथे पर हाथ रखा तो बुखार था। वह समय न गंवाते हुए डॉक्टर के क्लिनिक पर निकल गई। इधर राघव ने बिस्तर से उठकर दराज से बुखार की दवा निकाली और पानी के साथ गटक कर वापस बिस्तर पर आ गया। कुछ देर के बाद उसका बुखार उतर गया। उसने कमरे से ही निकलकर पड़ोस के घर से अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुला लिया था। मेघा से डॉक्टर गुप्ता ने घर का पता लिखवा कर काम से निपटते ही आने की इतला देकर उसको वापस भेज दिया। मेघा को दरवाजे से राघव का प्रफुल्लित स्वर सुनाई दे रहा था। वह वहीं खड़ी हो गई। राघव अपने दोस्तों से कह रहा था, यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक पखवाड़ा किस तरह काटा है मैं ही जानता हूँ। कलाकार वही सफल है जब चेहरे पर अभिनव के मुताबिक भाव लाता हो। सच यार, मेरा अभिनव तो लाजवाब था। मेरी पत्नी बड़े ही नेक विश्वासी है, मेरे किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। यार मेरी पत्नी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जो रोजाना तो नहीं पर वक्त पड़ने पर मालामाल कर देती है। बेचारी डॉक्टर गुप्ता के पास गई है, उसे मालूम ही नहीं कि बुखार की दवा तो घर में मौजूद है। तभी एक दोस्त बोला, खैर छोड़ो, पैसा कब तक लेकर आने वाली है? आज जाएगी तो कल लेकर आ जाएगी। राघव बोला, कितनी नासमझ है, कह दिया मुझसे एक्सीडेंट हो गया था। राघव का इतना कहते ही कमरे में सम्मिलित ढाका घुस गया। मेघा कुछ बोले बिना ही वापस मुड़ गई, क्योंकि उसके विश्वास पर उसके पति ने घात किया था। जिंदगी के डगर पर गलत जगह कदम पड़ गया था। जिस पेड़ की अपनी छांव नहीं, वो दूसरों को क्या छांव प्रदान करेगा। फिर भी लौटते वक्त उसने इतना जरूर तो निर्णय कर ही लिया था कि जो घात उसके साथ हुआ है वो अपने पिता के साथ नहीं होने देगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।